Hey everyone, good evening. This is Manjeet Rawat, your online instructor, and welcome to my YouTube class. आज की इस क्लास में हम डिस्कस करने वाले हैं एक सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में विच इज रिलेटेड टू द नेटवर्किंग एंड यू नो वेरी वेल अबाउट द इंपॉर्टेंस ऑफ नेटवर्किंग. ये एक ऐसा कंटेंट या मॉड्यूल है जो हर एक प्रोफाइल के लिए रिक्वायर्ड होता है. अगर आप VMware वर्चुअलाइजेशन इंजीनियर एज ए VMware एडमिन काम कर रहे हैं या एज ए हाइपरवाइजर काम कर रहे हैं, एज ए क्लाउड इंजीनियर टास्क परफॉर्म कर रहे हैं या ऑन प्रोमाइसेस पे सीनियर सिस्टम एडमिनिस्ट्रेटर या डेस्कटॉप सपोर्ट पे काम कर रहे हैं, दिस टॉपिक इज एप्लीकेबल फॉर ऑल द प्रोफाइल. ये सभी के लिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि कहीं ना कहीं अगर आप एज ए आर्किटेक्ट इंजीनियर हो, एज ए एडमिनिस्ट्रेटर वर्क करते हो, तो ये हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि वी मस्ट नीड टू टेक केयर द नेटवर्क इंफ्रास्ट्रक्चर. ये हमारी जिम्मेदारी बनती है कि हम अपने नेटवर्क इन्वायरमेंट को हैंडल करें. आज का जो टॉपिक हमने सेलेक्ट किया है, चूज किया है, विच इज रियली इंपॉर्टेंट और बहुत ज्यादा कंफ्यूजन रहता है लोगों का कि ये कैसे टास्क परफॉर्म करते हैं. So I'm talking about the OSI model and TCP/IP model. I hope you guys are aware about these two important models that help us to provide the communication between the resources. आज हम इसको बिल्कुल like as आसान तरीके से समझने की कोशिश करेंगे कि अगर आपके पास एक सेंडर है और एक रिसीवर है जहां से डेटा आपने सेंड किया है और दूसरी मशीन पे जहां पे आपने डेटा को रिसीव किया है, इनके बीच में जो ये लेयर्स हैं, जो OSI मॉडल की लेयर है, जो TCP/IP मॉडल की लेयर है, इनके ऊपर रन करने वाले प्रोटोकॉल्स जो हैं, इनके ऊपर रन करने वाली डिवाइसेस जो हैं, वो किस तरीके से वर्क करती हैं. चलिए मूव करते हैं हम अपने व्हाइट बोर्ड पे और आपको गाइड करते हैं कॉन्सेप्ट OSI मॉडल और TCP/IP मॉडल का. अगर आप नए हैं हमारे YouTube चैनल पे, डू सब्सक्राइब बिकॉज टीच मी क्लाउड हमेशा कोशिश करता है आपको क्वालिटी बेस्ड कंटेंट प्रोवाइड करने की और आपको हमेशा टॉपिक प्रोवाइड करता है विद प्रैक्टिकल विदाउट स्किप एनी स्टेप. कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्लियर है. वी आर ऑन द पेज ऑफ डेस्कटॉप सपोर्ट इंजीनियर बोल सकते हैं क्योंकि ये जो टॉपिक है ये सभी के लिए एप्लीकेबल है. हमारा जो एजेंडा है वो है OSI एंड TCP/IP मॉडल, राइट. सो बहुत सारी चीजें हैं इनमें समझने के लिए OSI एंड TCP/IP मॉडल के अंदर. सबसे पहले तो ये why OSI मॉडल कम इनटू द पिक्चर. लेट मी हेल्प यू. पहले क्या होता था ना कि अगर आपके पास कुछ सिस्टम है लाइक 1 मशीन, 2 मशीन, 3 मशीन और अनफॉर्चुनेटली ये डिफरेंट वेंडर के हैं. मैं उस टाइम की बात कर रहा हूं जब अपने पास OSI मॉडल नहीं इन्वेंट हुआ था. फॉर एग्जाम्पल ये आपका डेल का पीसी है, ये आपका HP का सिस्टम लगा है और ये आपने IBM का कंप्यूटर लगा रखा है, ठीक है. ये अलग अलग वेंडर बेस्ड आपने मशीनें परचेज कर रखी हैं. अगर आप इनके बीच में कम्युनिकेशन स्टैब्लिश करने का प्लान कर रहे हैं, अगर आप इनके बीच में कनेक्शन स्टैब्लिश कर रहे हैं, आई एम टॉकिंग अबाउट द लोकल एरिया नेटवर्क, डिफरेंट वेंडर होने की वजह से ये आपस में कम्युनिकेट नहीं करेंगे, राइट. डिफरेंट वेंडर होने की वजह से ये आपस में कम्युनिकेट नहीं करेंगे. दिस इज द रीजन OSI मॉडल कम इनटू द पिक्चर. और जब OSI मॉडल आया तो ये जो बैरियर था ना कि सेम वेंडर बेस्ड डिवाइसेस होंगी तभी कम्युनिकेट करेंगी, ये ब्रेक हुआ. अब आपके पास किसी भी कंपनी का, किसी भी वेंडर का अगर आपके पास मशीन है ना, आप इनके बीच में कम्युनिकेट करा सकते हैं. पहले क्या होता था कि अगर आपका पहला डेल का सिस्टम है तो दूसरा भी आपको डेल का ही परचेज करना पड़ेगा. Then you are able to make a communication, then you are able to transfer data between one machine to another machine, या जितने भी रिसोर्सेस लगे हैं उनके बीच में आप कम्युनिकेशन स्टैब्लिश कर सकते हो, डेटा ट्रांसफर कर सकते हो. लेकिन ये बिफोर की बात कर रहे हैं, राइट. और ये बिफोर हो गया जब आपके पास OSI मॉडल नहीं था और ये हो गया आफ्टर, ठीक है. ये मतलब OSI मॉडल आने के बाद 1984 से फुल फ्लैश में आया. वैसे 1979 में इसको इंट्रोड्यूस किया गया था. 1984 में क्या किया था, इसको ISO सर्टिफाइड कर दिया. मतलब अगर आप कोई मैन्युफैक्चरिंग कंपनी डाल रहे हैं और उसमें नेटवर्क डिवाइसेस, कोई भी नेटवर्क डिवाइस बनाओगे, स्विच बनाओगे, रूटर बनाओगे, फायरवॉल बनाओगे, कंप्यूटर बनाओगे, लैपटॉप बनाओगे, कोई भी डिवाइस आप तैयार करोगे, तो उस सिचुएशन में आपको OSI मॉडल यानी OSI मॉडल के पार्ट को इन्वॉल्व करना जरूरी हो गया था, मैंडेटरी हो गया था, ठीक है. ये बेसिक इंफॉर्मेशन हो गई. अब चलते हैं अगले पॉइंट पे और अगला पॉइंट हम आपको गाइड करते हैं कि TCP/IP और OSI मॉडल जब दो सिस्टम के बीच में कम्युनिकेशन होता है तो हर एक लेयर का काम क्या होता है, हर एक लेयर की रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या होती है. यहाँ पे हम कंसीडर करते हैं एक लाइक आई एम गोइंग टू सेट अप वन कंप्यूटर विच इज सेंडर, ठीक है. ये हमारा सेंडर हो गया और यहाँ पे हमने इसको बना दिया रिसीवर, राइट. आप ऐसे भी बोल सकते हैं कि ये हमारा सोर्स है
ये सोर्स है जो डेटा को ट्रांसफर करेगा, और ये हमारा डेस्टिनेशन है जो डेटा को रिसीव करने का काम करेगा। ठीक है, इन दोनों के बीच में हम ओएसआई मॉडल को लाते हैं, लॉजिकली मॉडल होते हैं। तो लेट मी इन्वॉल्व। सबसे पहला जो होगा, पहले हम एप्लीकेशन की बात करते हैं, देन दूसरा अपने पास प्रेजेंटेशन। ठीक है, दूसरा हमारा प्रेजेंटेशन। थर्ड हम सेशन लेयर की बात करते हैं। आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट द नंबर ऑफ लेयर, ये हम काउंट कर रहे हैं, बट पहली लेयर जो होती है वो आपकी फिजिकल होती है। देन हमारे पास ट्रांसपोर्ट लेयर आएगा। ठीक है, और उसके बाद फिर नेटवर्क लेयर आएगा। नेटवर्क के बाद डेटा लिंक लेयर की बारी आएगी, और डेटा लिंक के बाद वी आर एबल टू फाइंड फिजिकल लेयर। ठीक है, ये टोटल नंबर ऑफ लेयर्स हो गए हमारे पास। दीज ऑल आर द लेयर्स विच आर एप्लीकेबल फॉर ओएसआई मॉडल। अभी हम ओएसआई से स्टार्ट कर रहे हैं। सेम ओएसआई मॉडल के लेयर्स आपको यहाँ पे भी देखने पड़ेंगे एज इट इज। ये आपका एप्लीकेशन हो गया। ठीक है, ये, और यहाँ पे आपका प्रेजेंटेशन हो गया, प्रेजेंटेशन लेयर हो गया। दिस इज सेशन लेयर, देन ट्रांसपोर्ट, और ट्रांसपोर्ट के बाद अगेन नेटवर्क लेयर आएगा, और नेटवर्क लेयर के बाद डेटा लिंक लेयर। ठीक है, और लास्ट में आएगा आपका फिजिकल लेयर। ये टोटल नंबर ऑफ लेयर्स हो गई 7, जिसमें पहली लेयर आपकी कंसीडर की जाएगी फिजिकल लेयर की, सेकेंड लेयर डेटा लिंक, थर्ड लेयर नेटवर्क, फोर्थ लेयर ट्रांसपोर्ट, फिफ्थ लेयर सेशन, सिक्स्थ लेयर आपका प्रेजेंटेशन और एप्लीकेशन लेयर। बेस से समझने की कोशिश करते हैं इन सभी लेयर्स का काम, कि ये लेयर्स किस तरीके से रियल इन्वायरमेंट में टास्क परफॉर्म करते हैं। एंड ऑल द लेयर्स आर लॉजिकल। ये सारी लेयर्स क्या हैं? लॉजिकल लेयर हैं, जो आपके नेटवर्क डिवाइसेस में इन्वॉल्व रहती हैं, ऑपरेटिंग सिस्टम के साथ टास्क परफॉर्म करते हैं, और वी आर एबल टू स्मूथ, वी आर एबल टू यूटिलाइज द ऑल नेटवर्क सर्विसेज स्मूथली। ठीक है, सो ये अपने पास हो गई डिटेल, जिसमें से हमने एक को सेंडर बना दिया जो डेटा को सेंड करेगा, और दूसरे को हमने बना दिया रिसीवर जो डेटा को रिसीव करने का काम करेगा। ठीक है, नेटवर्क लेयर, ये आपका डेटा लिंक लेयर, और ये आपका फिजिकल लेयर। ठीक है, ये सारे लेयर्स हो गए। अब आप प्लान कर रहे हो कि आई वांटेड टू सेंड वन डेटा, यहां से आपने प्लान किया कि मैं ये डेटा ट्रांसफर करना चाहता हूँ। ठीक है, कोई भी XYZ डेटा हो गया, आपका फाइल हो गई, फोल्डर हो गया, कोई इमेज हो गई, कोई वीडियो हो गया, कोई PDF हो गया, कोई भी डेटा आप सेंड करना चाहते हैं विद इन द प्रोमाइसेस, लोकल एरिया नेटवर्क का इस्तेमाल करके या वाइड एरिया नेटवर्क यानी इंटरनेट का इस्तेमाल करके। जब आप इंटरनेट का इस्तेमाल करके डेटा ट्रांसफर करते हो तो उस केस में आप थर्ड पार्टी एप्लीकेशन को इन्वॉल्व करते हो, लाइक गूगल ड्राइव का इस्तेमाल किया, ड्रॉप बॉक्स का इस्तेमाल किया, राइट, या फाइलजिला का इस्तेमाल किया, FTP का इस्तेमाल किया, HTTPS का इस्तेमाल किया। यू नीड टू ट्रांसफर द डेटा। जब आप लोकल में यूज करते हो, राइट, जब ऑन प्रोमाइसिस में इस्तेमाल करते हो, तो ऑन प्रोमाइसिस के केस में लाइक यू आर गोइंग टू यूज NTFS प्रोटोकॉल, यू आर गोइंग टू यूज FTP प्रोटोकॉल, यू आर गोइंग टू यूज SMB प्रोटोकॉल, NFS प्रोटोकॉल, ये आपके लोकल एरिया नेटवर्क में टास्क परफॉर्म करते हैं। कहने का मतलब ये है, जब भी कोई डेटा ट्रांसमिशन होता है तो वो डेटा ट्रांसमिशन करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी हमारे एप्लीकेशन लेयर की होती है, और ऑल द प्रोटोकॉल्स जिनका भी नाम आप लेते हैं, जिनकी भी डिटेल्स की बात करते हैं, लाइक आपका HTTP हो गया, या HTTPS हो गया, या FTP की बात कर लेते हैं, SMB की बात कर लेते हैं, है ना, NFS की बात कर लेते हैं, NFS की बात कर लेते हैं, SMTP, ये सारे प्रोटोकॉल आपके एप्लीकेशन लेयर पे काम करते हैं। एंड द वर्क ऑफ एप्लीकेशन लेयर दैट डिसाइड द वे, डिसाइड द पाथ, डिसाइड द एप्लीकेशन और मीडिएटर, जो हमारी मदद करता है एक मशीन से दूसरी मशीन में डेटा ट्रांसमिशन करने का। मतलब आपकी जर्नी कहां से स्टार्ट हुई? उल्टा, सेंडिंग के टाइम पे एप्लीकेशन आया, उसके बाद प्रेजेंटेशन आया, फिर उसके बाद ट्रांसपोर्ट आया, नेटवर्क आया, डेटा लिंक लेयर आया, फिर फिजिकल से होते हुए यहां पे ट्रांसफर हुआ। अब इस टाइप पे रिसीवर के साइड पे पहले लेयर कौन सा टास्क परफॉर्म करेगी? फिजिकल, और ये आपका ऐसे कुछ जाएगा। सेंडर के साथ एप्लीकेशन से जर्नी स्टार्ट होगी, डेटा ट्रैवल करना स्टार्ट होगा, और रिसीवर के साइड पे फिजिकल लेयर पे पहले डेटा आपका आएगा। मेथड कोई सा भी हो, वायरलेस है या वायर्ड है, दोनों केस में आपका डेटा फिजिकल लेयर पे आएगा, फिर फिजिकल लेयर उसको आगे की तरफ पुश करता जाएगा, और आप जब एप्लीकेशन में डेटा आपका रिप्रेजेंट करेगा, देन यू आर एबल टू एक्सेस द डेटा। चलिए डिस्कस करते हैं मोर अबाउट इट। अगला जो पॉइंट है वो है प्रेजेंटेशन। तो प्रेजेंटेशन के बारे में आप तीन चीजें नोटिस कर लीजिए।
ये इनक्रप्शन का काम करता है और दूसरा डिक्रिप्शन का काम करता है और तीसरा कंप्रेस करने का काम करता है। ठीक है, इनक्रप्शन, डिक्रिप्शन एंड कंप्रेशन। इनक्रिप्ट द डेटा व्हाइल सेंडिंग, डिक्रिप्ट द डेटा व्हाइल रिसीविंग, कंप्रेस द डेटा व्हाइल ट्रेवलिंग। जब आपका डेटा जाएगा किसी भी मेथड से, वायर्ड के केबल के, वायर्ड नेटवर्क के थ्रू, वायरलेस के जरिए, तो इन बोथ द केसेस व्हाट वी कैन से दैट आपका कंप्रेस करेगा डेटा की साइज को, रिड्यूस करेगा एंड देन विल ट्रांसफर टू द अनदर मशीन। अब बात करते हैं सेशन लेयर की। सेशन लेयर की रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या होती है? क्रिएट सेशन बिटवीन डिवाइसेस, बिटवीन नेटवर्क डिवाइसेस। दो मशीन के बीच में सेशन स्टैब्लिश कराना, दो नेटवर्क डिवाइसेस के बीच में सेशन स्टैब्लिश करना। आरडीपी एक सेशन है, फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल एक सेशन है, मैप नेटवर्क ड्राइव एक सेशन है, कोई थर्ड पार्टी एप्लीकेशन हम डिस्ट्रीब्यूट करते हैं वो भी एक सेशन के थ्रू कम्युनिकेट करता है। उम्मीद है समझ में आ गई होगी बातें। अगले पॉइंट पे चलते हैं। अगला पॉइंट हमसे ट्रांसपोर्ट की बात करते हैं। ये क्या करता है ना, कन्वर्ट डेटा इन पैकेट्स। ये क्या करता है? छोटे छोटे पैकेट्स में कन्वर्ट करता है एंड ऑल्सो रैप इट। उन डेटा को छोटे छोटे टुकड़ों में, पार्ट में डिस्ट्रीब्यूट करता है, तोड़ता है और उनको रैप करता है कि डेटा लीकेज से बचा सके, कॉलिजन से बचा सके। कॉलिजन होता है तभी हमारे डेटा का नुकसान ना हो। डेटा लीकेज यानी अगर आपकी कोई इलेक्ट्रिसिटी वायरिंग हुई है और उसके बगल से आप अगर आप अपना नेटवर्क केबल ले जाते हैं, लाइक यूटीपी केबल ले जाते हैं या फिर फाइबर ऑप्टिक केबल ले जाते हैं, तो दोनों के बीच में रेजिस्टेंस जनरेट होता है और रेजिस्टेंस की वजह से आपके डेटा लीकेज के चांसेस बढ़ जाते हैं। डेफिनेटली डेटा लीक होता है जिसकी वजह से हमारी स्पीड पे इंपैक्ट पड़ सकता है, हो सकता है डेटा की कुछ फाइलें मिस हो सकती हैं। अगला है नेटवर्क लेयर। सो एज पर द नेम सजेस्ट, द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ नेटवर्क लेयर, इट विल वर्क फॉर टीसीपी एंड आईपी। जो आईपी एड्रेस मैनेज करते हो इस पे काम करते हो। L3 स्विच भी हम इसी पे लगाते हैं और इसकी जिम्मेदारी है कि टू चेक द ऑल नेटवर्क डिवाइसेस विच आर अवेलेबल इन द एनवायरनमेंट। जितनी भी डिवाइसेस नेटवर्क पे लगी हैं, होप काउंट जितने लगे हैं, उनकी डिटेल्स को आप यहां से कलेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, और अगले पार्ट पे चलते हैं। डेटा लिंक को आप दो पार्ट में डिवाइड कर दो। एक होता है मैक और दूसरा होता है LLC। मैक होता है मीडिया एक्सेस कंट्रोल, जिसको फिजिकल एड्रेस के नाम से जानते हैं। 48 बिट्स का ये टोटल एड्रेस होता है जिसको दो पार्ट में डिवाइड किया गया है, 24 एंड 24, राइट। स्टार्टिंग का 24 वेंडर डिसाइड करता है और लास्ट के 24 को IANA डिसाइड करता है, जो इंटरनेट सर्विस प्रोवाइड या मॉनिटर करने का काम करता है इन इंटायर वर्ल्ड। और लास्ट ऑप्शन है फिजिकल वायर्ड या वायरलेस कम्युनिकेशन। ऐसा नहीं है कि आप वायरलेस कम्युनिकेशन करेंगे तो फिजिकल लेयर पिक्चर में नहीं आएगा। नो, इन बोथ द केसेस आप फिजिकल लेयर के जरिए दो डिवाइसेस के बीच में या दो कंप्यूटर के बीच में कम्युनिकेशन स्टैब्लिश करते हैं। आपका डेटा यहां से स्टार्ट हुआ था, फिजिकल लेयर से स्टार्ट हुआ था और ये एप्लीकेशन लेयर से स्टार्ट हुआ था और एप्लीकेशन लेयर ही इसको रिवर्ट बैक करेगा। और ये जो पूरा प्रोसेस है ये लॉजिकली है, ये पूरा प्रोसेस लॉजिकली परफॉर्म होता है। उम्मीद है थोड़ा बहुत आइडिया लग गया होगा। इंपॉर्टेंट है, इंटरव्यू की तैयारी कर रहे हैं, प्लीज इसको 2-3 बारी देख लीजिए इस वीडियो को, चीजें क्लियर हो जाएंगी। प्रेजेंटेशन लेयर, सेशन लेयर, जो भी अपने पास लेयर्स हैं, और कहीं पे कोई डाउट आती है तो लेट मी नो, आई डेफिनेटली हेल्प यू। मिलते हैं अगली क्लास में और आपको गाइड करते हैं अबाउट TCP/IP मॉडल, है ना। तो आज के लिए इतना ही। टेक केयर, बाय बाय, डू सब्सक्राइब योर ऑन टीच मी क्लाउड यूट्यूब चैनल। मिलते हैं अगली क्लास में, बाय।